हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जहां फिया बहुत ही मजे से एक डॉल के साथ अपने रूम में डांस कर रही होती है। बाहर ही खड़ी जिलिन उसे देखकर कहने लगी कि तुम मेरी पूरी फैमिली की कातिल हो और तुम यहाँ मजे से अपनी जिंदगी जियो, ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। हो सकता है कि तुम्हारी ये मजे वाली जिंदगी आज ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया जहाँ फिया चुपके छुपाते हुए फैमिली के सेफ तक आती है। यहाँ से उसने पैसों के कुछ बंडल्स उठाए और फिर वापस जाने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी रानी माँ को पहले से ही खबर कर दी गई थी। वो इसे पकड़ते हुए बोली कि रात के इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो। उसने बहाना लगाया कि मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ। और जब उसकी तलाशी करवाई और उसके पास पैसों के बंडल्स निकले तो रानी माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और अपनी मेड को उसे सबक सिखाने के लिए कहा। ऊपर ही खड़ी जिलिन काफी मजे से उसे देख रही थी। साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो चैंग से बातों ही बातों में कह रही थी कि फिया मिस्टर जिहाई के काफी क्लोज है, तो वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर देता। चैंग बोला कि वो बहुत डबल फेस्ड इंसान है, सिर्फ उसे अपनी परवाह है। लेकिन खैर मेरी आंटी ने कहा है कि वो आज रात ही मुझे फैमिली के सेफ से पैसे चुरा कर दे देगी। जब उसने चैंग के मुंह से ये बात उगलवा ली तो एक लेटर के थ्रू ये बात बड़ी रानी माँ तक पहुँचा देती है कि आज रात घर में चोरी होने वाली है। प्रेजेंट में उसे फिया को यूं पिटते हुए देखकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था। फिर उसके रूम में जाकर उस डॉल को ऐसे ही ट्रीट करती है जैसे कि बाहर फिया को ट्रीट किया जा रहा था। शोएफांग भी उसे डोर में ही खड़ा देख लेता है। उसे भी काफी अच्छा लगा क्योंकि काफी टाइम के बाद उसने जिलिन को इतना खुश देखा। नेक्स्ट सीन में उसके साथ ड्रिंक करते हुए पूछ रहा था कि काफी टाइम के बाद मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा। जिलिन बोली कि चेंग के पास अब कोई भी सहारा नहीं रहा, अगर तुम उसकी मदद कर दो तो वो तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाएगा। जबकि शोएफांग तो अपने उसी सवाल पर ही अटका रहा कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। इससे पहले कि जिलिन कुछ कह पाती, ये बोला कि अब तो मैंने प्रूव कर दिया ना कि मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल हूँ। साथ ही वो जिलिन को फोर्सफुली किस करने लगा, उसे ये दिखाने के लिए कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में चैंग फिया के भेजे हुए आदमी का वेट कर रहा था, लेकिन वो इसे देखते साथ गोली मार देता है क्योंकि उसे जिहाई ने भेजा था। एंड टाइम पर यहाँ शोएफांग और जिलिन भी पहुँच जाए। शोएफांग ने उस आदमी को भी जाने नहीं दिया, वो इसे शूट कर देता है। जिलिन चैंग को देखकर कहने लगी कि ये अभी भी जिंदा है, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब तक वो दूसरा आदमी जिलिन को शूट करने वाला था, लेकिन शोएफांग उसे साइड पर हटाते हुए खुद वो गोली खा लेता है जो उसे हाथ पर लगी। उस आदमी को खत्म कर लेने के बाद जिलिन से कहने लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया जहाँ शोएफांग ने हाथ पर पट्टी करवा दी थी। नियोन उसे रिपोर्ट कर रहा था कि चैंग अभी तक जिंदा है, लेकिन वो कब होश में आएगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शोएफांग बोला कि उस पर स्ट्रिक्टली नजर रखना और कोई भी उससे मिलने के लिए ना आने पाए। उसके यहाँ से जाने के बाद जिलिन शोएफांग को मेडिसिन देते हुए कहती है कि तुमने मेरी बुलेट खुद पर ले ली, क्या तुम मरना चाहते हो। वो बोला कि मैं मरा तो नहीं ना, और वैसे भी मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था। इधर जिलिन ने उसे अपना हाथ छुड़ा लिया कि नॉनसेंस बातें करना बंद करो, जिस पर शोएफांग चोट लग जाने की एक्टिंग करने लगा। जिलिन को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसने सॉरी भी कहा और वो इसे देखते हुए बोला कि तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है तो छुपाती क्यों हो। साथ ही उसे किस करने वाला था, लेकिन दूसरी तरफ से जिहाई पहुंच आया। बहाना तो उसने ये लगाया कि मुझे अपने भाई के बारे में पता चला तो उसे देखने के लिए आ गया, लेकिन फूलों का बुके वो जिलिन को पकड़ा देता है। शोएफांग को तो वैसे भी उसका जिलिन के करीब आना नहीं पसंद। गुस्से में पूछने लगा कि तुम ये बुके मेरे लिए लेकर आए हो या फिर इसके लिए। जिहाई बोला कि भला तुम्हें फूल क्यों पसंद होगे, तुम तो लड़के हो ना। इससे पहले कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती, जिलिन ने उस बुके को एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद जिहाई भी इन दोनों को बाय करते हुए वहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाहर आने के बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया कि जिहाई को जिलिन की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली का बदला लेने आई है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ये कहकर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जिलिन और शोएफांग वापस आ रहे थे, जहाँ शोएफांग ने उसके हाथों से वो बुके गिरा दिया कि तुम्हें ये लेना ही नहीं चाहिए था। वो बोली कि फूल तो इनोसेंट है ना, इसमें इनकी क्या गलती। जबकि ये उसे डांटते हुए कहने लगा कि अगर तुम्हें फूल ही चाहिए तो मैं ला दूंगा। जिलिन को भी उस पर हंसी आ जाती है। उसके करीब जाकर उसे जेंटली स्मेल करने लगी, कहती है कि तुम्हारे पास से जलने की स्मेल आ रही है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जबकि शोएफांग जेलस तो सच में ही हो रहा
रहा था जिस तरह से वो इन फ्लावर्स को कुचलने लगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ शोएफांग ने जिलिन के उठने से पहले ही उसके लिए काफी सारे और डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स रख दिए थे। इसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तभी पीछे से जिहाई आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें फ्लावर्स इतने ही ज्यादा पसंद है फिर तो मैं तुम्हारे लिए रोज लाया करूंगा। खैर फिलहाल मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वीट टेस्ट करने के लिए लेकर आया हूँ। ये मेरे नए कुक ने बनाया है जो कि बेसिकली जी फैमिली के गाँव से है। ये बात सुनकर तो जिलिन की आंखों में आंसू आने लगे, जबकि जिहाई जी फैमिली के बारे में कहता है कि मैं पर्सनली उस फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे उन लोगों ने गद्दारी भी की। तुमने देखा ना कि मैंने वो पेंटिंग भी उन लोगों की ही खरीदी। जिलिन को भी वो पेंटिंग याद आती है जो कि उसके डैड की फेवरेट पेंटिंग थी। कहने लगी कि सच में वो पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। तब तक शोएफांग आते हुए बोला कि इसे किसी भी पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता और तुम यहाँ मेरे घर में करने क्या आए हो, जबकि जिहाई जिलिन को पटाना चाहता था। कहने लगा कि अरे भाई तुम इसके लिए सारे फैसले तो नहीं ले सकते ना। क्यों मिस जिलिन, क्या आज शाम आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगी? शोएफांग तो उस पर गुस्सा हो रहा था, लेकिन इधर जिलिन ने डिनर साथ करने के लिए हाँ कह दिया। अब तो बेचारे शोएफांग के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। नेक्स्ट सीन में शोएफांग उसे गुस्से में अपने रूम में लाते हुए पूछता है कि तुम जानती भी हो वो जिहाई कितना खतरनाक है, वैसे भी उसे तुम पर शक होने लगा है। ये बोली कि चाहे वो जितना ही खतरनाक क्यों ना हो, वो पेंटिंग मेरी फैमिली की है, मैं उसे वो वापस लेकर रहूंगी। दोनों ही जिद पर अड़े हुए थे। शोएफांग उसे जाने नहीं देता। जिलिन बोली कि तुम क्या कर लोगे, क्या दोबारा से तुम मुझे हथकड़ी लगा दोगे? ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। कहता है कि क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो फिर ठीक है, वो करो जो तुम चाहती हो। ये कहकर वो चला गया। नेक्स्ट सीन में जिहाई के आदमी जिलिन के पास कुछ ड्रेसेस और ज्वेलरी लेकर आए, ये कहते हुए कि ये मास्टर ने आपके लिए भिजवाए हैं। वो चाहते हैं कि आप डिनर पर इनमें से कोई ड्रेस पहने। उन लोगों के जाने के बाद यहाँ पर फिया आती है, जिसे ये सब कुछ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो इससे लड़ते हुए कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है तुम दो लड़कों को सेड्यूस करने की कोशिश करोगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा? जिलिन भी उसकी बातों का बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब देती है कि अरे इतना भी जेलस मत हो, ये तो उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मंथली स्टिपेंड बंद हो चुका है। पहले मुझे इसमें से कपड़े ले लेने दो, बाद में बचे कुछ तुम रख लेना, वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं आजकल। फिया को इसकी बातें सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ गया था। गुस्से में वहाँ से चली गई, जबकि जिलिन तो चाहती ही यही थी। इसके बाद फिया जिहाई से मिलने के लिए आती है और आते साथ ही उससे लड़ने लगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम इतना बदल कैसे सकते हो? वो बोला कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, पहले मुझे ये तो बताओ। फिया कहने लगी कि तुम्हें उस लड़की को इतने सारे ड्रेसेस लेकर देने की क्या जरूरत थी? जिहाई कहता है कि अरे तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे तो लगा कि किसी ने तुम्हें बुली किया है। उसके करीब जाकर उसे हक करता है। कहने लगा कि चुप करके मेरी बात सुन लो, तुम्हें उस लड़की से जेलस होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जल्दी ही मरने वाली है, तो कुछ टाइम के लिए उसे भी अच्छे कपड़े पहन ही लेने दो। यहाँ जिलिन उसके साथ डिनर करने के लिए अच्छे से रेडी हो गई थी। तभी शोएफांग आते हुए कहने लगा कि तुम ये ड्रेस और ज्वेलरी नहीं पहन सकती जो कि उसने तुम्हें दिए। जिलिन पूछती है कि आखिर मसला क्या है? वो बोला कि बस ये तुम पर अच्छे नहीं लग रहे, तुम फौरन से इसे चेंज करो। वो ड्रेस जो शोएफांग ने खुद ही से लेकर दिया था उसके सामने लाते हुए कहने लगा कि तुम ये वाली ड्रेस पहनो, ये तुम पर ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दे दी, अब तुम्हें थोड़ी सी मेरी भी माननी चाहिए। जिलिन बोली कि तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो, ये सब उसने मुझे गिफ्ट दिया है तो मुझे पहनना तो चाहिए ना, और वैसे भी जब उसे ये सारी ड्रेसेस पसंद है तो तुम्हें क्या मसला? ये कहने के बाद वो वहाँ से चली गई। शोएफांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। न्योन से कहने लगा कि इन सब चीजों को जला डालो। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया जहाँ जिहाई जिलिन से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए राजी हो गई हो तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ रिलेशनशिप में आने में तुम्हें कोई इशू होगा। जिलिन कहती है कि मत भूलो मैं कौन हूँ। तो वो कहने लगा कि अच्छा तुम शोएफांग के साथ तो रह सकती हो लेकिन मेरे साथ नहीं, वो क्यों? इस पर जिलिन ने भी उसे याद दिलाया कि फिर फिया का क्या होगा। यानी वो इसे दिखाना चाहती थी कि मैं तुम्हारे और फिया के बारे में सब कुछ जानती हूँ। यहाँ जिहाई भी अपनी औकात दिखा देता है। कहने लगा कि तुमने अपना होमवर्क काफी अच्छे से किया है, अब अगर तुम अपनी फ्रेंड और फैमिली की तरह इस दुनिया से जाना नहीं चाहती तो तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। जिलिन बोली कि मेरी फैमिली का कोई कसूर नहीं था, बल्कि वो इल्जाम तुमने लगाया था, और मत भूलो कि इस सिटी को अब रूल करने वाला गवर्नर शोएफांग है। एंड टाइम पर शोएफांग भी इंटर होकर क्लैपिंग करता है। जिलिन से कहने लगा कि वाह, तो तुम भी ये बात जानती थी कि मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा, चलो अब घर चलो। जिहाई जिलिन को उसके साथ जाने नहीं देता कि आज के लिए ये मेरी डेट है। उधर नियोन ने सिर्फ एक इशारा किया और इन सब लोगों को हर तरफ से घेर लिया जाता है। अब तो जिहाई के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। शोएफांग कहने लगा कि अपनी औकात मत भूल जाया करो, और हाँ वो पेंटिंग भी याद से मेरे घर भिजवा देना। जो कहने के बाद वो जिलिन को अपने साथ ले जाता है।
नेक्स्ट सीन में जिलिन को घर लाकर शोएफांग उससे कहने लगा कि अब से मेरी आंखों के सामने से तुम कहीं भी मत जाना, जबकि वो बोली कि तुम कौन होते हो मुझे रिस्ट्रिक्ट करने वाले, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। अपना बैग उठाकर जाने लगती है, जबकि शोएफांग ने उसे दोबारा रोक लिया कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, वो ऑलरेडी ही तुम्हारी आइडेंटिटी जान चुका। यहाँ इन दोनों की नॉन स्टॉप बहस तो जारी ही थी, लेकिन बेचारा नियोन भी बैग को वापस रख रख कर थक चुका था। आखिरकार कहने लगा कि आप दोनों एक दूसरे की बात मान क्यों नहीं लेते। जिलिन ने नियोन को यहीं पर रहने के लिए कहा, जबकि शोएफांग बोला कि तुम्हें इसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं। वो जिलिन को उठाते हुए बेड पर ले जाने लगा और वो इसे कह रही थी कि क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तब तक दादी माँ पहुँच जाई। इन दोनों को ऐसे देखकर पूछने लगी कि क्या हो रहा है ये सब। नेक्स्ट सीन में वो शोएफांग को बाहर लाकर समझा रही थी कि लोग क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में अगर तुम इस लड़की के साथ रहोगे तो। लेकिन वो बोला कि दादी माँ आप प्लीज मेरे कामों में टांगे मत अड़ाए, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं जिलिन को यहाँ से ले जाऊंगा उसके साथ कहीं और शिफ्ट होकर। ये कहकर वो चला गया। दादी माँ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसे शर्म क्यों नहीं आ रही। शोएफांग जब रूम में आया तो जिलिन यहाँ से गायब थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।